नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारा दिमाग, ये जो हमारा ब्रेन है, ये नई चीजें सीखता कैसे है? आज हम शैक्षिक मनोविज्ञान की दुनिया में उतरेंगे और उन खास आइडियाज को समझेंगे जो हमारे सोचने और सीखने के तरीकों को बनाते हैं। तो चलिए सीधे इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं कि इंसानी दिमाग असल में सीखता कैसे है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से थिंकर्स और साइंटिस्ट को उलझाए रखा है। आइए मिलकर इसके कुछ जवाब तलाशते हैं। तो आज की हमारी जो ये पड़ताल है, वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। हम इंटेलिजेंस की परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर मन के विकास को समझेंगे, सीखने के पीछे की साइंस को जानेंगे, सीखने में आने वाली कुछ चुनौतियों पर बात करेंगे और आखिर में साइकोलॉजी के कुछ हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इससे पहले कि हम ये समझें कि हम सीखते कैसे हैं, हमें पहले ये जानना होगा कि साइकोलॉजी, बुद्धि या इंटेलिजेंस को आखिर देखती कैसे है। मतलब है क्या ये चीज़? और मज़े की बात यह है कि इंटेलिजेंस की कोई एक अकेली फिक्स्ड परिभाषा नहीं है। जैसा हम देख सकते हैं, टर्मन ने इसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से जोड़ा, बिने ने नॉलेज और क्रिटिसिज्म से, और थॉर्नडाइक ने सही रिस्पॉन्स देने की पावर से। ये सारे नज़रिए मिलकर हमें दिखाते हैं कि इंटेलिजेंस कोई एक चीज़ नहीं, बल्कि कई सारी एबिलिटीज़ का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। तो ठीक है, इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स चीज है, पर यह बनती कैसे है? अब हम इसी सफर को समझेंगे कि बचपन से लेकर बड़े होने तक हम एक सोचने समझने वाले इंसान के तौर पे डेवलप कैसे होते हैं। और जब भी मन के विकास की बात होती है, तो एक नाम जो हमेशा सामने आता है, वो है सिगमंड फ्रॉइड का। हाँ, उनकी थियरीज थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं, पर उन्होंने हमारे मन की छुपी हुई गहराइयों को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका दुनिया के सामने रखा। ये जो आप देख रहे हैं, ये फ्राइड के मॉडल का ओरिजिनल ब्रेकडाउन है, जैसा कि सोर्स में दिया गया है। अब इसमें आईडी, ईगो, सुपर ईगो जैसे टेक्निकल शब्द हैं जो पहली नज़र में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। तो चलिए इसे अगली स्लाइड में थोड़ा आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। तो सार ये है, फ्राइड के हिसाब से हमारा मन 3 हिस्सों में बटा है। इड हमारी वो प्रिमिटिव इंस्टिंक्टिव इच्छाएं हैं, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, जिसे जो चाहिए वो अभी चाहिए। फिर आता है सुपर ईगो, जो हमारी मॉरल पुलिस है, हमारा ज़मीर, जो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। और इन दोनों के बीच फंसा है ईगो, जो एक मीडिएटर की तरह काम करता है, जो असल दुनिया की सच्चाइयों को देखते हुए दोनों के बीच एक समझौता कराने की कोशिश करता है। तो देखिए, फ्रॉइड ने मन की गहराइयों में झांकने की कोशिश की, लेकिन जेरोम ब्रूनर जैसे विचारकों ने एक अलग रास्ता पकड़ा। उनका फोकस इस बात पर था कि हमारी सोचने की जो प्रोसेस है, वो बचपन से स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलप होती है। ब्रूनर ने इसके 3 मेन स्टेजेस बताए। सबसे पहले संक्रियात्मक अवस्था, जब एक छोटा बच्चा अपने